हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद राहुल कुमार और मैं हूं राहुल कुमार। तो आप के साथ आज का जो टॉपिक है, आज का न्यू चैप्टर है, वो डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो लाजमी के साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने अपने क्लासमेट्स के साथ लाजमी से वीडियो शेयर करना। तो आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 जिसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। नामनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। किसका? नामनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम जिसके अंदर उनकी फर्दर डिवीजन की गई है। रूट वर्ड्स हैं, सफिक्स हैं और प्रीफिक्स हैं। ये IUPAC सिस्टम है जिसके अंदर रूट वर्ड्स हैं, सफिक्स हैं और प्रीफिक्स हैं। सफिक्स के अंदर प्राइमरी सफिक्स हैं और सेकेंडरी सफिक्स हैं। अभी बात आती है कि प्राइमरी सफिक्स जो होते हैं उनकी नेचर ऑफ प्राइमरी सफिक्स कौन से होते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ कार्बन चेन। प्राइमरी सफिक्स की नेचर जो होती है वो कार्बन चेन होनी चाहिए। और सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। प्राइमरी सफिक्स कौन से? कार्बन की चेन, नेचर ऑफ कार्बन चेन। कार्बन की चेन की नेचर कौन सी है? अभी ये कार्बन की चेन है तो इसकी नेचर कौन सी है वो कौन बताता है? वो हमें सेकेंडरी सफिक्स बताता है कि भाई इसकी ये नेचर है। नेचर बताने वाला जो होता है वो सेकेंडरी सफिक्स होता है। ये आगे का टॉपिक है जो हम आगे जाके देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं नॉमेनक्लेचर का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन exhibit great diversity with millions of known compounds। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी ग्रेट डाइवर्सिटी है और मिलियंस ऑफ नॉन कंपाउंड। नॉन भी मिलियन में है, इनफिनाइट नंबर है, इनफिनाइट है और पॉसिबल आइसोमर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ग्रेट डाइवर्सिटी है और मिलियंस जो हैं नॉन कंपाउंड्स हैं, इनफिनाइट नंबर्स हैं और पॉसिबल आइसोमर्स भी हैं। अब बात करते हैं दीज कंपाउंड्स possess डिस्टिंक्ट फंक्शनल ग्रुप्स। ये जो कंपाउंड्स हैं इनके पास डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं और डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट्स हैं। वेरिएबल उनकी लेंथ हैं, ब्रांचेस हैं, कुछ ब्रांचेस फॉर्म में हैं, कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं। और साइक्लिक स्ट्रक्चर किसकी है? कार्बन चेन की है, लीडिंग टू वाइड रेंज है। वाइड रेंज है किसकी? कार्बन चेन की वाइड रेंज है कि भाई वो ब्रांच्ड फॉर्म में है, वो साइक्लिक फॉर्म में है, वो कार्बन चेन की फॉर्म में है,
चैन की फॉर्म में है या साइकिल की फॉर्म में है या ब्रांच्ड फॉर्म में है। इस तरीके से वो क्या होते हैं, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, स्ट्रक्चरल पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो किसी भी रेंज यानी कि वाइड रेंज हैं, ये क्या है, एक स्ट्रक्चरल पॉसिबिलिटी है कि भाई वो ब्रांच्ड फॉर्म में कनेक्ट हो सकते हैं, कि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में कनेक्ट हो सकते हैं, और वो चेन फॉर्म में कनेक्ट हो सकते हैं। ये उनके पास पॉसिबिलिटी है, वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चरल पॉसिबिलिटी। वाइड रेंजेस होती है कि भाई ये स्ट्रेट चैन में कनेक्ट हुए, और ये ब्रांच्ड चैन में कनेक्ट हुए, और ये इस तरीके से ये साइकिल में कनेक्ट हुए। तो ये क्या हैं, उनकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसके बाद देखते हैं, इट वाज ए बिग चैलेंज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट। बिग चैलेंज हैं किसके लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट के लिए, टू एस्टेब्लिश सिस्टमेटिक एंड सिंप्लीफाइड मेथड। केमिस्ट के लिए एक बड़ा चैलेंज आ गया कि भाई आप एस्टेब्लिश करो, एक ऐसा तरीका बनाओ, सिस्टमेटिक हो और सिंप्लीफाइड मेथड हो फॉर नेमिंग। नेमिंग के लिए एक सिंप्लीफाइड सिस्टमेटिक मेथड हो, वेस्ट नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैनर। उनका जो मैनर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, यूनिफॉर्म मैनर होना चाहिए, यूनिफॉर्म मैनर होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, सिंप्लीफाइड मेथड होना चाहिए फॉर नेमिंग द वेस्ट नंबर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कंसिस्ट। उनका यूनिफॉर्म मैनर होना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं कि है कार्बन, एक कार्बन आया, दूसरा कार्बन आया और तीसरा कार्बन आया, इस तरीके से नहीं। एक यूनिफॉर्म मैनर है नेमिंग का, कि पहले ए आता है तो ए आना चाहिए, बी है तो बी आना चाहिए, सी है तो सी आना चाहिए, इस तरीके से नाम होना चाहिए। However, the challenge was successfully addressed. चैलेंज जो था उन्हें मिला वो क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। एड्रेस्ड विथ इंट्रोडक्शन ऑफ IUPAC। वो एड्रेस इंट्रोडक्शन उसका जो IUPAC ने करवाया। भाई IUPAC क्या है, IUPAC ये क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसका फुल फॉर्म है IUPAC का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नेमिंग सिस्टम, ये नेमिंग सिस्टम में इसने बताया भाई कि इस तरीके से, इस सिस्टम से, इस मेथड से हम इसको नेम देना है, इस चैन को इस तरीके से नेम देना है, इस साइकिल को इस तरीके से नेम देना है, ये IUPAC ने बताया। प्रोवाइड दिया द कम्प्रहेंसिव सॉल्यूशन फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सॉल्यूशन जो IUPAC ने दिया कि भाई नॉमेनक्लेचर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हैं, allows for chemist to identify, chemist उन्हें आइडेंटिफाई कर सकें, comprehensive solution of nomenclature of organic compound, solution निकाला for nomenclature of organic compound, organic compound के लिए ही solution निकाला। allows chemist to identify, chemist जो हैं वो आसानी से nomenclature ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आइडेंटिफाई कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, द वेस्ट एरा ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट एग्जिस्ट इन द नेचर आर सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी। समझे, उन्होंने आइडेंटिफाई किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और उन्हें लेबॉर्ट्री के अंदर भी उन्होंने क्या किया, सिंथेसाइज किया। नेचर के अंदर भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई किया, उन्हें अंडरस्टैंड किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, नेचर के अंदर भी देखा
और लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर भी उन्हें सिंथेसाइज किया। मिलियंस में हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो नॉन भी हैं, इनफिनाइट नंबर्स भी हैं और पॉसिबल आइसोमर्स भी हैं। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था और इंशाल्लाह आपको ये समझ आया होगा। समझ में आया है तो यस लिखना, नहीं समझ में आया तो नो और यस लाजमी से आप कमेंट करना। तो कल का जो टॉपिक होने वाला है वो हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। तो कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।